तो दोस्तों स्वागत है आपके आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। हमारा ज्योग्राफी क्लास 9 का थर्ड चैप्टर चल रहा था और इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था और ये सब कुछ आपका कवर हो चुका है। हिमालय रिवर्स के बारे में हमने इंडस रिवर, गंगा रिवर पढ़ लिया था। आज हम पेनिसुलम रिवर के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पेनिसुलम रिवर को स्टार्ट करते हैं। द पेनिसुलम रिवर, यहाँ पे पेनिसुलम रिवर जो प्लेट्यून्स की बात की पहले जान लेते हैं। पेनिसुलम प्लेट्यून्स जो दक्कन की पहाड़ियाँ होंगी वहाँ पे ये रिवर्स जो पाई जाती होंगी उनके बारे में यहाँ पे बातचीत की जाएगी। और ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये सतपुत्रा रेंज नर्मदा रिवर के नीचे के जब साउथ पार्ट जितना भी आपका स्टेट पड़ता है इंडिया का, वो कहाँ पे पेनिसुलम रिवर में पड़ता है। जहाँ पे दो घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, उनकी रिवर्स के बारे में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। द मेन वाटर डिवाइडेड इन पेनिसुलम रिवर, पेनिसुलम इंडिया इन द फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न घाट कोस्ट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि पेनिसुलम इंडिया जो है वो द मेनली वाटर इसका जो डिवाइडेड है पेनिसुलम इंडिया का वेस्टर्न घाट में, विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे, मतलब दक्षिणी आपका जो मतलब वेस्टर्न साइड में जो कोस्ट एरिया इलाका है, जलमार्ग मतलब तटीय क्षेत्र, वहाँ पे जो रीजन है वहाँ पे जो घाट बनता है वो वेस्टर्न घाट बोला जाता है, वेस्ट साइड में जो होगा। और यह कहाँ से स्टार्ट करता है, नॉर्थ से स्टार्ट करता है, साउथ की तरफ जाता है। तो वहाँ पे वाटर की डिवाइडेंस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। Most of the major river of the Peninsulam, such as Mahanadi, Godavari, Krishna and the Kaveri flow eastward and drain into the Bay of Bengal. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, कम से कम आपको 4-5 नेम याद रखना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोस्ट मेजर रिवर ऑफ पेनिसुलम रिवर्स की काफ़ी खास नदियों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ये क्या करती हैं, ये फ्लो करती हैं ईस्ट वर्ड में और जाके कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना भी मतलब वेस्टर्न घाट से रिवर फ्लो करना स्टार्ट करती हैं और ये जाके बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरती हैं। सिर्फ दो नदियाँ जो होती हैं, ताप्ती और नर्मदा, वो आपका अपना अरेबिक सागर में गिरती है और बाकी सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द रिवर मेक डेल्टा एट द माउथ, और रिवर क्या करती है, कोस्ट लाइन इलाके पे जाएगी तो डेल्टा बनाएगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ये रिवर जो है माउथ पे पहुँचती है अपने, जहाँ पे वो समंदर में मिलती है, तो उस ज्वाइनिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिवर माउथ बोलते हैं। वहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, there are the anomalous small structure following west of the western Ghat. The Narmada and the Tapti are the only long river which flow west and make equidistant. तो यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया था कि नर्मदा और जो ताप्ती है, ये जो बड़ी दो नदियां हैं किसके, पेनिसुलम रिवर की, यही क्या करती हैं, अरेबियन सागर में गिरती हैं। और बाकी सब नदियां क्या होती हैं, बाकी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं पेनिसुलम रिवर की, वो आके ईस्टर्न घाट में आपकी की तरफ बढ़ती हैं और वो जाके बे ऑफ बंगाल की तरफ गिर जाती हैं। आगे देखते हैं। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिसुलम रिवर आर कॉम्पेरेटिवली स्मॉल साइज, और यहाँ पे पेनिसुलम रिवर की मतलब साइज की बात करें तो इसका बेसिन जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे लो रेनफॉल में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे मतलब यही बताया जा रहा है कि अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जो हिमालय रिवर्स होती हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्रा और आपका गंगा रिवर हो गया, तो इनका वॉल्यूम होता है काफ़ी बड़ा होता है और इनका बेसिन जो होता है वो भी क्या होता है, लॉन्ग साइज का होता है। लेकिन पेनिसुलम रिवर की बेसिन क्या होती है, स्मॉल होता है। आगे देखते हैं द नर्मदा बेसिन। अब नर्मदा बेसिन के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। द नर्मदा बेसिन, सॉरी एक बार मैं देख लेता हूँ। द नर्मदा राइज इन द अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक हिल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो आप बोल सकते हैं अमरकंटक हिल से, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ से स्टार्ट करती है नर्मदा। इट फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट इन ए
रिडली वैली फॉर्म टू ड्यू टू फॉलिज। और ये वेस्ट की तरफ क्या करती है, अपनी वैली को, अपनी घाटी क्षेत्रों को मतलब जो होती है ये वेस्ट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करती है। कहाँ से स्टार्ट होकर, मध्य प्रदेश की पहाड़ी इलाकों से, ठीक है। ऑन इट्स वे टू द सी, और ये समुद्र की तरफ बढ़ती है। द नर्मदा क्रिएट मेनी पिक्चुअल्स लोकेशन। तो नर्मदा क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट से मतलब लोकेशन भी कवर करती है, बनाती है अपने मतलब रिवर्स बेसिन वैली की वजह से, जो घाटी क्षेत्रों को ये बनाती है। तो उसमें से एक नाम आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, द मार्बल्स रॉक्स नियर जबलपुर। तो यहाँ पे मार्बल्स रॉक्स जो है जबलपुर में पाए जाते हैं, नर्मदा रिवर के वैलीज में पाए जाते हैं, घाटियों में, ठीक है। वे द नर्मदा फ्लो थ्रूअट द डीप ग्रोन। और नर्मदा यहाँ पे क्या कहती हैं, काफ़ी डीप गोर्गी में फ्लो करती है। गोर्गी के बारे में ऊपर डिस्कस हुआ है अच्छे से, अगर पिछली वीडियो देखी होगी आपने तो आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। एंड द आगे देख लेते हैं एक बार, वेयर द रिवर पंगेस ओवर स्टीप रॉक एंड सम ऑफ द नोटेबल नोट्स। तो यहाँ पे रॉक्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे रॉक्स में आप वही याद रख सकते हैं कि मार्बल्स रॉक जो जबलपुर में है वहाँ से भी मतलब इसके वैली में ही पाया जाता है, ठीक है। और काफ़ी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं था, बस ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, ये कहाँ से स्टार्ट करती है, कहाँ पे फ्लो गिरती है जाकर, और किस राज्य से स्टार्ट होता है ये। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर डू यू नो में लिखा हुआ है, द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय द स्कीम नेम नमामि देवी नर्मदे। यू कैन विजिट ऑन वेबसाइट दिस लर्न मोर अबाउट। तो इस वेबसाइट पे जाके हम आप इस स्कीम के बारे में जान सकते हैं। तो अंडर ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस स्कीम चलाया है और उस मिशन के बारे में बताया। नर्मदा रिवर पे एक मिशन का मतलब रखा गया है, उस स्कीम के बारे में आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो आप ये स्कीम भी आप एग्जांपल में दे सकते हैं कि अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में ने इसके ऊपर एक स्कीम भी चलाया है, नमामि देवी नर्मदे। और उसके बाद आगे देखते हैं, द ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज ज्वाइन इन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर बात की जाए तो नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं काफ़ी छोटी होती हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सभी रिवर्स, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, राइट एंगल पे मीट करती हैं, ठीक है। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और नर्मदा कहाँ से कहाँ तक फ्लो करने का पार्ट, इसका रीज़न है, तो रीज़न में आप बता सकते हैं कि नर्मदा बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश से गुजरात की तरफ ये अपना इलाका इसका है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ताप्ती बेसिन। अब ताप्ती नदी के बारे में बात की जाएगी। द ताप्ती राइज इन द सतपुत्रा रेंज। ताप्ती जो वो कहाँ से निकलती है, सतपुत्रा रेंज से निकलती है। आप मैप में देख सकते हैं सतपुत्रा रेंज कहाँ पे है, ठीक है। ये नर्मदा से थोड़ा नीचे पाया जाता है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद, इट इज़ द बिथुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये बिथुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से क्या करती हैं, फ्लो करना स्टार्ट करती हैं। इट ऑल्सो फ्लो इन द रिली वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। तो ये क्या करती हैं, ये भी मतलब नर्मदा रिवर्स की जो वैली जो घाटी है उसके पैरेलल फ्लो करता है ताप्ती रिवर, लेकिन ये नर्मदा की तरह लंबी नहीं है, शॉर्ट नदी है एज़ कम्पेयर टू नर्मदा, ठीक है। इट्स बेसिन कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो ये 3 स्टेट में कवर होता है इसका रेंज, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ तक ये फ्लो करती है। कौन नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबिक सी आर वेरी नैरो। अब इसका कोस्टल प्लेन के बारे में बात की जाए तो काफ़ी पतली नैरो स्ट्रिप टाइप इसका घाट है, ठीक है। प्लेन कवर करता है कोस्टल इलाके पे वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि वेस्टर्न घाट की रिवर्स में ये कौन कौन सी है, ताप्ती और नर्मदा। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। चूँकि कोस्टल रिवर्स क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर द
साबरमती, माही, पेरियार। फाइंड आउट द स्टेट इन विच दिस रिवर ड्रेन ऑफ द वाटर। तो कुछ छोटी छोटी कोस्टल लाइन रिवर्स की, जो कोस्टल तटीय क्षेत्र की रिवर्स हैं, तो उनका नाम दिया हुआ है। इन नाम को आपको मैप में ढूंढना है। तो आपको ये कुछ नाम तो आप ढूंढेंगे तो आपको इस स्टेट में भी आप याद रख सकते हैं कि ये किस किस स्टेट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी नदियों को आप मैप में तलाशेंगे। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है द गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन के बारे में यहाँ पे बात होगी। तो गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुलम रिवर। अब यहाँ पे बात की जाएगी, तो सुनिए, पेनिसुलम रिवर की जो लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती है इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से निकलता है वेस्टर्न घाट से। इट्स लेंथ अबाउट 1500 किलोमीटर। इसका लेंथ कितना है? 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ये कहाँ पे जाके गिरती है? बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है। इट ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो लार्ज एमंग द पेनिसुलम रिवर। और इसका बेसिन भी क्या होता है? बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर पेनिसुलम रिवर के। ठीक है। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन लीज इन महाराष्ट्र। और इसका बेसिन का 50% हिस्सा कहाँ पे पड़ता है? केवल महाराष्ट्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में भी ये रिवर क्या होती है? फ्लो करती है, गोदावरी रिवर। तो गोदावरी इज़ द ज्वाइन बाई ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। और गोदावरी जो है वो कई ट्रिब्यूटरीज को भी ज्वाइन करती है, सच एज द पूर्णा, वारधरा एंड द परनहीनता, द मंजला। और ये नाम पेनागंगा। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने होंगे। ये कौन सी है? ये गोदावरी नदी के छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो लॉन्ग रिवर्स को ज्वाइन करती हैं, उन छोटी नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। और नीचे के जो 3 ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे बताया गया था, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो उनको आप याद रख सकते हैं कि लार्ज ट्रिब्यूटरीज अगर गोदावरी कहा जाएगा तो ऊपर के जो नीचे के 3 नाम हैं उनको आप याद रख सकते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर। अब चूँकि इसका लेंथ और जो एरिया ये कवर करता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। अब ये पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये काफ़ी बड़ी नदी है एज़ कम्पेयर टू जितनी भी नदियाँ पाई जाती है पेनिसुलम रिवर में। तो दक्षिण गंगा इसको बोला जाता है, गोदावरी रिवर को। ठीक है, तो दक्षिण भारत की बात की जाएगी तो दक्षिण गंगा आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप कौन सा नाम देंगे यहाँ पे? गोदावरी रिवर। क्यों? क्योंकि ये बड़ी नदी है आपका पेनिसुलम रिवर में, तो इसीलिए दक्षिणी गंगा बोला जाता है गोदावरी रिवर को। और ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो करती है, किस किस स्टेट से फ्लो करती है, ये चीज़ों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है अगला चीज़ द महानदी बेसिन। अब महानदी बेसिन के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। द महानदी बेसिन राइज इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़। महानदी बेसिन कहाँ पे बनता है? ये हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़ में ये निकलता है। इट्स फ्लो थ्रू द उड़ीसा टू रीच। और ये किधर की तरफ फ्लो करते हुए जाता है? उड़ीसा की तरफ। द बे ऑफ बंगाल की तरफ आगे जाके ख़त्म हो जाता है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर। और इसका लेंथ कितना है? 816 किलोमीटर की लेंथ है। किस नदी की? शायद देख लेते हैं, सॉरी, हाँ, महानदी। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है महानदी की? 860 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शार्प बाय द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो जलमार्गीय मतलब जो बेसिन है वो काफ़ी शार्प होता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, और सॉरी ये शेड लिखा हुआ है, तो इसका बेसिन जो है वो शेड होता है कहाँ कहाँ पे? तो ये मतलब ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि ये इसकी ड्रेन जो आपका ये महानदी है वो कहाँ कहाँ पे फ्लो करता है। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो ये भी ख़त्म होता है। अगला आपका द कृष्णा बेसिन। अब कृष्णा नदी के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। राइजिंग फ्रॉम द स्पिनिंग नियर द महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर नदी के आपका महाबलेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मंदिर है शंकर भगवान का। वही चीज़ बताया जा रहा है कि ये कहाँ से राइज होती है? ये महाबलेश्वर से स्टार्ट होती है।
द कृष्णा फ्लो फ्रॉम द अबाउट 1400 किलोमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, लगभग 1400 किलोमीटर है इसकी लेंथ, ठीक है। इच रीच बे ऑफ बंगाल, ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। द तुंगाभद्रा एंड द कोयाना, द घाट पर पराभा, द मौसी एंड द भीमा आर द सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसके ट्रिब्यूटरीज साउथ के काफ़ी अजीब अजीब नाम होते हैं, तो आप इसको छोटे छोटे जो आपको याद करने लायक होंगे आप जो एक दो याद कर लीजिए, वो उतना ही काफ़ी है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर के, ठीक है। इस ड्रेन बेसिन इज शेयर बाई महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, और इनकी बेसिन कहाँ पे शेयर करती हैं, इन ट्रिब्यूटरीज की, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगला बेसिन आपका है द कावेरी बेसिन। तो आगे देखते हैं कावेरी बेसिन के बारे में, ठीक है। द कावेरी बेसिन राइज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट्स रीचेस टू द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुड्डूलोर इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कावेरी रिवर जो है वो ब्रह्मगिरी से स्टार्ट होती है और कहाँ पे गिरती है, जाके बे ऑफ बंगाल में, कहाँ से, कुड्डूलोर से, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज 760 किलोमीटर, और इसकी रेंज कितना आती है, 760 किलोमीटर। किस नदी की, कावेरी नदी की। इट्स मेनली ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, ब्रह्मवनी, हिमावद्री एंड कबिनी। ये सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स बेसिन ड्रेन ए पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और इसका बेसिन कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका रेंज कहाँ पे है, कर्नाटक से, केरला और तमिलनाडु, 3 स्टेट में इसकी बेसिन देखने को मिल जाएगा। द रिवर कावेरी मेक द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, नोन एज शिवासमुद्रा रामफॉल। ये जो आपका वाटरफॉल है, ये इंडिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। ये कावेरी नदी बनाती है, या नाम आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड फ्रॉम फॉल इन द सप्लाइड इन टू मैसूर, बेंगलोर एंड द कोलार गोल्डफील्ड। तो यहाँ पे एक KGF की बात की जाए, कोलार गोल्डफील्ड को जो शॉर्ट फॉर्म में KGF बोला जाता है, तो KGF मैसूर और बेंगलुरु, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करके भेजा जाता है किस वाटरफॉल से, इसी वाटरफॉल से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, तो इसका नाम आप याद रख सकते हैं, शिवासामुद्रम वाटरफॉल। ये आपका कावेरी नदी सेकंड लार्जेस्ट बनाता है इंडिया का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है ये डैम बना के, ठीक है। द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो ये तो सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल था। अब आपको इंटरनेट के माध्यम से ये सर्च करना है कि भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, ठीक है। आगे देखते हैं। बिसाइड देयर द मेजर रिवर, चूँकि ये बहुत बड़ी रिवर है, देयर आर द मोस्ट स्मॉल रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट, और यहाँ पे क्या होती हैं, छोटी छोटी रिवर भी हैं जो ईस्ट की तरफ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, वेस्ट ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ईस्ट की बात यहीं पे आप समझ सकते हैं। अगर वेस्ट बोला जाएगा तो वेस्टर्न घाट की तरफ जाएगा, और वेस्टर्न घाट की तरफ पड़ता है अरेबियन सी की तरफ, और ईस्ट बोला जाएगा तो ईस्ट की तरफ पड़ता है आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसका ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की जाएगी। दामोदर, ब्रह्मणी एंड द बेटरानी एंड द सुबर्णरेखा आर द सम नोटेबल एग्जाम्पल लोकेटेड देयर इन एटलस। तो इस एटलस में आप रिवर्स को देख सकते हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं जो ईस्ट की तरफ जाके गिरती हैं। तो आगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, डू यू नो 71% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर विद द वाटर। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि 71% वाटर से सरफेस क्या है, कवर है पृथ्वी पे, बट 97% ऑफ दैट इज सॉल्ट, और इसमें से 97% क्या है, सॉल्ट वाला पानी, जो आपको खारा पानी आप पी नहीं सकते हैं। ओनली 3% ऑफ दैट इज अवेलेबल फॉर फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज आइस, और इसका 3% ही क्या है, फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है, और कुछ उसका 1/3 पानी क्या है, वो
स्टोर हुआ है, मतलब स्टोर करके रखा गया है। किस तरह नेचर ने इसको स्टोर करके रखा है आइस के फॉर्म में, ठीक है। 1/3 यहाँ पे याद कर सकते हैं कि 3% का 1/3 3/4 पानी जो है वो रिजर्व रखा गया है आइस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद ये आपका लैक बचता है, और एक और छोटा वाटर रिवर पोल्यूशन बच जाएगा, रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमिक। ये छोटी मोटी 2-3 टॉपिक एक वीडियोस और इसको कवर करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके एक्सरसाइज करके ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद 4th चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा हम लोग, जिसका नाम है क्लाइमेट, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।